नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, दिन भर की जो बड़ी खबरें हैं, मुख्य समाचार हैं, फटाफट अंदाज में आगे इसी वीडियो में जानेंगे। तो वहीं दोस्तों, खबरों की तरफ चलने से पहले आप लोगों से छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी यूपी के विधानसभा चुनाव में सत्ता परिवर्तन की लहर को देखते हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बता सकते हैं कि आप लोग यूपी के विधानसभा चुनाव में किस पार्टी का खुल करके समर्थन करेंगे। तो आइए दोस्तों, पहली बड़ी खबर की तरफ चलते हैं। पंजाब, हरियाणा समेत 14 राज्यों के किसानों का 15 अगस्त के बाद बड़े संघर्ष का ऐलान, पोल खोल रैलियां होंगी। आप लोगों को बताते चले, केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसान संगठनों ने अपनी रणनीति में बदलाव का ऐलान किया है। भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष बलबीर सिंह राजवाल का कहना है कि 15 अगस्त के बाद 14 राज्यों के किसान रणनीति बदल करके संघर्ष तेज कर देंगे। इस संघर्ष की रणनीति किसानों के अगुवा संयुक्त मीटिंग कर तय करेंगे। उन्होंने आगे कहा है कि अब किसानों का संघर्ष सिर्फ फसलों की लड़ाई नहीं बल्कि नस्लों की लड़ाई बन चुका है। जब तक सरकार तीनों ही कानून वापस नहीं लेती है, किसान पीछे नहीं हटेंगे। कई किसान संगठनों ने उन्हें सहमति भी दे दी है। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि अब 14 राज्यों के किसानों का 15 अगस्त के बाद बड़े संघर्ष का ऐलान हो चुका है और अब यहाँ पर मोदी सरकार के खिलाफ आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी 15 अगस्त के बाद किसानों की तरफ से। एक और बड़ी खबर की तरफ चलते हैं दोस्तों। ट्विटर पर बरसे राहुल गांधी, कहा यह सिर्फ मेरी आवाज को नहीं बल्कि करोड़ों लोगों को चुप कराने का है मामला। आप लोगों को बताते चलें, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने अपने और पार्टी के कई अकाउंट्स को लॉक करने पर ट्विटर पर जमकर के हमला बोला है। उन्होंने एक वीडियो स्टेटमेंट जारी कर कहा है कि एक कंपनी के तौर पर देश की राजनीति तय करने का काम ट्विटर कर रहा है। यह देश के लोकतांत्रिक ढांचे पर जोरदार हमला है। उन्होंने आगे कहा है कि यह मुझ पर हमला नहीं है, यह सिर्फ मेरी ही आवाज को बंद करने की बात नहीं है बल्कि लाखों करोड़ों लोगों को चुप करने का मामला है। कांग्रेस ने आगे कहा है कि पार्टी और राहुल गांधी लगातार लोगों की आवाज उठाते रहे हैं। दलित समुदाय के उत्पीड़न के मुद्दे, महिला सुरक्षा के मुद्दे, विशेष रूप से उत्पीड़ित समुदाय के मुद्दे और किसानों के साथ उनके अधिकारों के लिए लड़ते रहे हैं। राहुल गांधी हमेशा बेजुबानों के साथ खड़े रहे हैं और इस सरकार के अन्याय और अत्याचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। कांग्रेस ने आगे कहा है कि इससे मोदी सरकार अंदर तक डरी हुई है। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि राहुल गांधी जबरदस्त तरीके से ट्विटर पर बरसे हैं और मोदी सरकार पर भी यहां पर राहुल गांधी ने भड़ास निकाली है। एक और बड़ी खबर की तरफ चलते हैं दोस्तों। संसद सत्र खत्म होने के बाद 8 मंत्रियों ने की है प्रेस कॉन्फ्रेंस, लेकिन पूरे सत्र के दौरान सदन से गायब रहे पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह। टीएमसी सांसद का तंज। आप लोगों को बताते चले, संसद का मानसून सत्र अपने तय समय से पहले ही खत्म किए जाने को लेकर के विपक्षी दल सरकार पर हमलावर हैं। कांग्रेस, टीएमसी, सपा और आरजेडी समेत ज्यादातर पार्टियों का आरोप है कि केंद्र ने पेगासस जासूसी मामले और किसान कानूनों पर बहस से बचने के लिए दोनों ही सदनों की कार्रवाई जल्दी खत्म कर दी। और वहीं अब इसी पूरे मामले पर टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा यहां पर हमलावर हो चुकी है मोदी सरकार पर। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने खुद सत्र में एक भी दिन के लिए दोनों ही सदनों में से किसी में भी हाजिरी नहीं दी है। लेकिन हाँ, मोदी सरकार के कई मंत्री यहां पर सफाई पेश करने जरूर आ गए। देख सकते हैं कि टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा हमलावर है मोदी सरकार पर। एक और बड़ी खबर आ रही है सामने। यूपी पंचायत के लिए समर्थन मांगने हरियाणा पहुंचे राकेश टिकैत, बोले खट्टर सरकार कर रही है झूठे मामले दर्ज। आप लोगों को बताते चलें, बीते 8 महीने से भी अधिक समय से दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का आंदोलन जारी है। किसान केंद्र सरकार के द्वारा पारित किए गए तीनों ही कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। हरियाणा और पंजाब समेत कई राज्यों में किसान पंचायत करने के बाद अब किसान नेताओं ने यूपी में भी 5 सितंबर को महापंचायत करने का ऐलान किया है। यूपी पंचायत के लिए समर्थन मांगने हरियाणा पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि हरियाणा की खट्टर सरकार किसानों के ऊपर झूठे मामले दर्ज कर रही है। आप लोगों को बताते चलें, किसान नेताओं की तरफ से 5 सितंबर को उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक महापंचायत का आयोजन यहां पर किया जाना है, जिसको लेकर के यहां पर तैयारियां अब किसान नेताओं की तरफ से जोरों से शुरू हो चुकी हैं। एक और बड़ी खबर की तरफ चलते हैं दोस्तों। यूपी डिप्टी सीएम के खिलाफ बीजेपी के सहयोगी ने ही दे दी है फर्जीवाड़े की शिकायत, कोर्ट बोला पुलिस जांचे सर्टिफिकेट्स व मार्कशीट्स। आप लोगों को बताते चलें, अगले साल विधानसभा चुनावों से पहले बीजेपी के नेता और यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य पर फर्जी मार्कशीट के आरोप लगे हैं। मौर्य पर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर चुनाव लड़ने का आरोप किसी और ने नहीं बल्कि उन्हीं की पार्टी के एक नेता ने लगाया है।
प्रयागराज निवासी और पार्टी के पदाधिकारी दिवाकर नाथ त्रिपाठी ने केशव प्रसाद मौर्य को लेकर के एक शिकायत की है, जिसमें कोर्ट ने यहां पर जांच का आदेश दे दिया है और सीधे तौर पर केशव प्रसाद मौर्य की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आएंगी। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। पीएम मोदी किसानों पर अत्याचार करते हैं, उनका हक छीनते हैं और फिर उन्हें देशद्रोही और खालिस्तानी कहते हैं। राहुल गांधी का जोरदार हमला। राज्यसभा में हुए हंगामे को लेकर के विपक्षी दलों के सांसदों ने संसद से विजय चौक तक पैदल मार्च किया। इस मार्च में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भी शामिल हुए। इस दौरान राहुल गांधी ने सरकार पर आरोप लगाया है कि विपक्ष को संसद में बोलने की अनुमति नहीं दी गई। यह लोकतंत्र की हत्या है। इसके बाद कांग्रेस के नेता जंतर मंतर पर पहुंचे। यहां पर कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी ने अपने संबोधन में कहा कि आज देश में संविधान पर हमला किया जा रहा है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि नरेंद्र मोदी किसानों पर अत्याचार करते हैं। नोटबंदी, जीएसटी लागू करके छोटे उद्योगों को खत्म कर दिया। देश की संसद में पहली बार सांसदों की पिटाई की गई है। राहुल गांधी ने आगे कहा है कि नरेंद्र मोदी ने सिर्फ अपने उद्योगपति दोस्तों को ही फायदा किया है। कोरोना काल में सरकार ने गरीबों की मदद नहीं की। देश की जनता को सब कुछ समझ आ रहा है। धीरे धीरे सरकार के खिलाफ आवाज उठ रही है। उन्होंने कहा है कि ये आवाज धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, फिर एक दिन वो आवाज एक तूफान बन जाएगी और वो तूफान नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के घर से उठा करके बाहर फेंक देगा। ये यहां पर कहना है राहुल गांधी का और जबरदस्त तरीके से मोदी सरकार पर भड़के हैं राहुल गांधी। एक और बड़ी खबर आ रही है सामने। भाजपा ने जिस तरह मार्शलों को बुलाया जैसे हम पाक बॉर्डर पर खड़े हैं, बस बंदूक लाना बाकी था। संजय राउत का जोरदार हमला। संसद का मानसून सत्र खत्म हो गया है और वहीं आप लोगों को बताते चलें, संसद में इस बार हालात इस कदर बेकाबू हो गए कि वक्त से पहले ही दोनों सदनों को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है और इसके साथ ही विपक्ष ने सरकार पर बड़ा आरोप लगा दिया है। बताया जा रहा है कि सदन में प्राइवेट लोगों को बुला करके सांसदों के साथ दुर्व्यवहार किया गया और महिला सांसदों को भी नहीं बख्शा गया। और वहीं इस बीच शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने सरकार पर सनसनीखेज आरोप लगा दिया है। संजय राउत ने कहा है कि राज्यसभा में पिछले दिनों मार्शल लॉ लगा दिया गया था। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे हम पाकिस्तान की सीमा पर खड़े हैं। ऐसे बॉर्डर बना लिए थे, केवल फेंसिंग लगाना बाकी था, बंदूकें लाना बाकी था। संजय राउत ने आगे कहा कि राज्यसभा में विपक्षी नेताओं को मार्शलों ने घेरा था और उनके साथ बदसलूकी की गई थी। राउत ने आगे कहा है कि यह घटना लोकतंत्र पर धब्बे की तरह है। हमने राज्यसभा में लोकतंत्र की हत्या होते हुए देखा है। ये यहां पर कहना है संजय राउत का। दोस्तों, आज के समय की सभी बड़ी खबरें थी जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई हैं यू एंड बीडीवी के माध्यम से। इन खबरों पर आप लोगों की क्या कुछ राय है जरूर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा, ताकि आप सभी के दोस्त भी इन खबरों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।